हमने पूरी कोशिश की है पूरा साल अपने मेंबर्स की वेलफेयर के लिए। और जब से हमने ये ओहदा संभाला है, हमने आते ही जो एग्जेक्टिव के साथ मिल के हमने 40 लाख रुपए की बाहर की जो प्रेमिसेस है वहाँ पे हमने टफ टेल लगवा दी। जो है ना, इलेक्शन 3 कैंडिडेट्स में हो रहा है, 2 नायब सदर के कैंडिडेट हैं, सेक्रेटरी कैंडिडेट हैं, अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं वो। ये चौथा मेला दीपालपुर बार के प्लेटफॉर्म से हम मुनक़द करवा रहे हैं। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट मुनीर अहमद भट्टू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं फोकस पाकिस्तान। इस वक्त हम दीपालपुर बार एसोसिएशन में मौजूद हैं और आज हमारे साथ प्रेसिडेंट मंजूर रेहान साहब हैं, जिन्होंने दीपालपुर बार एसोसिएशन में अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं। और उनके साथ बैठे हुए हैं बार सेक्रेटरी दीपालपुर दार सिजाद अहमद भट्टू साहब। तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दीपालपुर बार एसोसिएशन में एक क्रिकेट मेला सजाने को जा रहे हैं। तो सर, हमारे पाकिस्तान में बल्कि मुल्क पाकिस्तान के हर जगह पे ये क्रिकेट मैच का मेला सजाया जाता है, तो आपने ये कैसे सोचा कि जाते जाते दीपालपुर बार में ये मेला सजाया जाए? ये सब ये हम जाते जाते नहीं करते, ये बार और बेंच के दरमियान ये चौथा एडिशन चल रहा है जो मेला हम करवा रहे हैं हर साल। और पिछले 3 सालों की जो क्यूलसिन सुल्तान जो टीम है वो विन कर रही है। और ये चौथा मेला दीपालपुर बार के प्लेटफॉर्म से हम मुनक़द करवा रहे हैं, क्योंकि अदालतों का और वकला का और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का चोली दामन का साथ है। और हेल्दी एक्टिविटीज़ के लिए ये हर साल ये मेला सजाया जा रहा है, जिसकी जो टाइमिंग है 10 से लेकर 4 बजे तक हमने इसको मुनक़द किया है। और ये 18 तारीख से 22 तारीख तक मुख्तलिफ़ टीमें हैं, इसमें वकला की टीमें शामिल हैं, जो प्रोसिक्यूशन ब्रांच है हमारी दीपालपुर की उसकी टीम शामिल है, और जुडिशरी की टीम शामिल है। ये एक अच्छा जो और सेहतमंद रुझान पैदा करने के लिए बड़ा कंजस्टेड माहौल होता है, बड़ा टेंसिव माहौल होता है जजेस और वकला और प्रोसिक्यूशन का, उनको रिलैक्स करने के लिए और हेल्दी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए ये हर साल बार के प्लेटफॉर्म से ये चौथा एडिशन जारी है। और आज इसको 18 से 22 तारीख तक मुनक़द किया जाएगा। और वहाँ पे मुख्तलिफ जो है जो स्टॉल्स वगैरह है जो स्टेडियम में लोगों की तफरीह के लिए, वो भी इंशाल्लाह उनका इनकाद हो रहा है। वहाँ पे हम स्टॉल भी लगवा रहे हैं, फूड आइटम्स के हैं और वैरायटी शो वगैरह भी है, वो साथ साथ चलते रहेंगे ताकि जो है वकला की फैमिलीज़, जुडिशरी की फैमिलीज़ और प्रोसिक्यूशन के जो अहल खाना हैं और बच्चे हैं वो भी वहाँ पे आएंगे और वहाँ पे इंजॉय करें और अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट करें वहाँ आके। सर, ये जो दीपालपुर बार के मैच हो रही है कितनी टीमों पे मुश्तमिल है? ये 10 टीमों पे मुश्तमिल टूर्नामेंट होगा और हर टीम जो है ना 5 ओवर का मैच खेलेगी। उसमें ये हमने डे लाइट जो है वो प्रोग्राम बनवा रहे हैं। जो टूर्नामेंट हो रहा है दिन 10 से 4 बजे तक उसका इनकाद होगा, वहाँ पे टीमें आएंगी, मैच खेलेंगी और अपना जो हिस्सा वो डालेंगे इसमें मामला। सर, आपके इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने वाली हैं, एक नया इलेक्शन की तरफ लोगों का रुझान है और आज भी टी पार्टी, उसके अब आप जो प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी के तौर पे आना चाहते हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं समझता हूँ जो हमने 1 साल में हमने जो वकला की खिदमत की है, जो मेरी टीम ने, जिसमें सेक्रेटरी सरदार सजाद भट्टू साहब तशरीफ़ फरमाया है और दूसरे मेरे जो एग्जेक्टिव के मेंबरान हैं, हमने पूरी कोशिश की है पूरा साल अपने मेंबर्स की वेलफेयर के लिए। और जब से हमने ये ओहदा संभाला है, हमने आते ही जो एग्जेक्टिव के साथ मिल के हमने 40 लाख रुपए की बार की जो प्रेमिसेस है वहाँ पे हमने टफ टेल लगवा दी है। और उसके बाद जो हमारी बार का दरीना मसला था पिछले 50 साल से, एक न्यू जुडिशल कॉम्प्लेक्स का, वो हमने 2 लाख अरब की लागत से वो काम शुरू हो गया। उसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्ट साहब तशरीफ़ लेके आए थे, उन्होंने उसका संगे बुनियाद रखा है। और ये जो मनसूबा 3 साल का था, अब उनके हुक्म से और हमारी एफर्ट से वो 1.5 साल पे मुश्तमिल है। 1.5 साल में मुकम्मल करके इंशाल्लाह वहाँ पे जो कचहरी है वहाँ शिफ्ट होगी और वहाँ पे वकला के लिए प्रॉपर चैम्बर्स हैं, वहाँ पे बैठेंगे, वहाँ पे अपनी जो अपनी हैं जो खिदमात हैं प्रोवाइड करेंगे और नए कॉम्प्लेक्स में वकला को चैम्बर इंशाल्लाह। जो है ना, इलेक्शन 3 कैंडिडेट्स में हो रहा है, 2 नायब सदर के कैंडिडेट हैं, सेक्रेटरी कैंडिडेट हैं, अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं वो। अभी हमने वो इनका जो मुतालबा था वकला का जुडिशल कम्प्लेक्स वाला वो तो ख़त्म कर दिया। अब इंशाल्लाह जो दीपालपुर बार है इसमें खिदमत की और वेलफेयर की सियासत होगी। अब जो जुडिशल कम्प्लेक्स वाला नारा था वो ख़त्म हो गया है, वो आप दोस्तों की दुआओं से, वकला की मेहनत से और एग्जेक्टिव जो बार मौजूदा है इनके एफर्ट से ये जो दरीना मसला था जुडिशल कम्प्लेक्स था वो हमने ख़त्म करवा दिया है। अब वो पाया तकमील की तरफ गामजन है। अब जो नए कैंडिडेट आएंगे वो वकला की खिदमत करेंगे, बार मेंबरान की खिदमत करेंगे, हेल्थ इश्यूज़ पे आएंगे, जो हाउसिंग कॉलोनीज़ वगैरह है जो वकला का हक़ है। और हर डिस्ट्रिक्ट में जो कॉलोनी जुडिशल कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, जो एग्जेक्टिव उनकी कॉलोनीज़ बनी हुई हैं,
और जो वकला हैं वो भी 16 ग्रेड के ऑफिसर हैं, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, और उनका ये राइट है कि उनके लिए जो हाउसिंग कॉलोनी की तामीर लाजमी होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ जो आने वाले हमारे दोस्त हैं, जो प्रेडिसेसर होंगे, वो इस बात को आगे लेके चलेंगे। इधर सेहत की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, हाउसिंग कॉलोनी बननी चाहिए, और जो दोस्तों के दीना मसाइल हैं उनको हल होना चाहिए। सर, आपने दीपालपुर बार में मीडिया एडवाइज़र के तौर पे कुछ नौजवानों को मुंतखब किया है, उनका क्या काम होगा और वो आने वाले जो हमारे सदर होंगे या सेक्रेटरी होंगे उनके हवाले से क्या खिदमत सर अंजाम दें? इसमें हमने मियाँ साहब इसमें इस साल हमने जो मीडिया एडवाइज़र जो बार की तरफ से जो हमारी बार की नुमाइंदगी करेंगे, जो भी वहाँ यहाँ पे जो वकला के हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो कोर्ट्स की जो रिपोर्टिंग्स हैं, जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, उनको प्रमोट करेंगे, और जो पूरी सिविल सोसाइटी है उसमें हमारी नुमाइंदगी करेंगे। एज ए जर्नलिस्ट भी जो बार के जो अच्छे पहलू हैं जो उजागर करेंगे, और जो डिसीजंस आएंगे जो कोर्ट्स की तरफ से वकला के मसाइल को उजागर करने के लिए हमने इस साल हमने जो है ना मीडिया एडवाइज़र मुकर्रर किए हैं, जो बार की जो न्यूज़ उनको फ्लैश करने के लिए और अच्छी नुमाइंदगी करने के लिए।